हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 में जो प्ले है जूलियस सीजर, जिसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, नाटक के पात्रों का परिचय बताते हैं। जूलियस सीजर महान विजेता तथा रोमन साम्राज्य का प्रशासक। ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर का भतीजा। एंटोनी या मार्कस एंटोनियस जूलियस सीजर का विश्वास पात्र मित्र। एमिलियस लेपिडस ऑक्टेवियस सीजर व एंटोनी का साथी। सिसरो पब्लियस पॉपुलस लीना सीनेटर या सभासदगण। ब्रूटस या मार्क्स ब्रूटस। कैसियस कैस्का। ट्रिबोनियस लिगारियस डेसियस ब्रूटस या डेसियस। ये सीजर की हत्या में शामिल प्रतिष्ठित रोमन। मेटलस सिमर सिन्ना फ्लेवियस मेरुलस। सीजर के सम्मान में एकत्रित भीड़ को तितर बितर करने वाले सीजर के विरोधी। आर्टिमिडोरस एक शिक्षक। सूदशेयर ज्योतिषी या भविष्यवक्ता। पोर्सिया ब्रूटस की पत्नी। कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया जूलियस सीजर की पत्नी। सिना एक कवि। सिना एक और व्यक्ति भी है, ऊपर देखें। ल्यूसियस टिटिनियस मैसाला यंग कैटो, ये ब्रूटस के मित्रगण हैं। वॉल्यूमियस बैरो क्लाइटस क्लाइडियस स्ट्रेटो लूसियस, ये ब्रूटस के सेवक हैं। डार्डेनियस और पिंडारस, ये कैसियस का सेवक है। आइए नाटक की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द प्ले। जूलियस सीजर एक महान विजेता तथा रोमन साम्राज्य का प्रशासक था। उसने अपने प्रमुख शत्रु पॉम्पी, रोम का एक महान नेता, को परास्त करके उसे जान से मार डाला। तत्पश्चात जूलियस सीजर ने पॉम्पी के पुत्रों को भी परास्त किया। विजयी जूलियस सीजर जब रोम वापस लौटा तो उसके स्वागत की रोम में व्यापक तैयारियां हो रही थीं। जूलियस सीजर के स्वागत समारोह की भीड़ को प्रदर्शित करते हुए इस नाटक का आरंभ होता है। एक्ट फर्स्ट। अपने पुराने प्रतिद्वंदी पॉम्पी के पुत्रों को जूलियस सीजर ने हरा दिया है। वह रोम लौट रहा है। रोम के लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया है। वे सीजर के स्वागत के लिए नगर को सजा रहे हैं, किंतु फ्लेवियस तथा मेरुलस सीजर के विरुद्ध हैं। ये दोनों नगर सभासद हैं। वे लोगों से नाराज हो जाते हैं तथा उनसे अपने अपने काम पर जाने के लिए तथा जूलियस सीजर के लौटने पर प्रसन्नता प्रकट न करने के लिए कहते हैं। लोग अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। सीजर और उसकी पत्नी कैलिफोर्निया एक जुलूस के रूप में आते हैं। उनके पीछे पीछे ब्रूटस, कैसियस, कैस्का आदि आते हैं। सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया के कोई संतान नहीं है। वह कैलिफोर्निया से दौड़ की राह के किनारे खड़े होने को कहता है, जिससे कि वह अपने रथ में पवित्र दौड़ दौड़ते समय एंटोनी कैलिफोर्निया का स्पर्श कर सके। उन दिनों यह विश्वास किया जाता था कि इस प्रकार का स्पर्श एक नारी को माँ बनने के योग्य बना देता था। सीजर आगे बढ़ता है। एक भविष्यवक्ता सीजर से कहता है कि वह 15 मार्च के दिन सावधान रहें, किंतु सीजर इस बात की परवाह नहीं करता। जुलूस आगे बढ़ जाता है। ब्रूटस और कैसियस अकेले रह जाते हैं। कैसियस ब्रूटस से सीजर की बुराई करता है। कैसियस ब्रूटस की खुशामद करता है। ब्रूटस से रोम को सीजर की तानाशाही से बचाने के लिए कहता है। ब्रूटस कैसियस से कहता है कि वह रोम को सीजर की तानाशाही से बचाने के लिए सब कुछ करेगा। कुछ दूरी पर भीड़ शोर कर रही होती है। कुछ समय बाद ब्रूटस व कैसियस को कैस्का समझाता है कि एंटोनी ने 3 बार राजमुकुट सीजर को देना चाहा, किंतु सीजर ने उसे हर बार मना कर दिया, क्योंकि सीजर तानाशाह नहीं बनना चाहता था। तीनों बार भीड़ ने सीजर की प्रशंसा में हर्ष ध्वनि की थी।
अब कैसियस सीजर के अत्याचार के विरोध में झूठे पत्र गिरवाने की योजना बनाता है। वह उन्हें ब्रूटस के कमरे में फेंकवा देता है। इस प्रकार कैसियस ब्रूटस को सीजर के विरुद्ध बहका देता है। ब्रूटस सीजर को अब एक अत्याचारी मानने लगता है तथा रोम को उसके अत्याचार से बचाने की बात सोचने लगता है। सीन थर्ड। तूफानी और गरजती हुई रात है। कैसका सिसरो से मिलता है। वह सिसरो से कहता है कि अप्राकृतिक दृश्यों वाली वह रात कितनी भयानक है। वह इसे देवताओं की अप्रसन्नता बताता है। कैसका सिसरो को बताता है कि सीजर अगले दिन कैपिटल को जाएगा। भयंकर रात के कारण सिसरो कैसका को छोड़कर चला जाता है। कैसियस आता है और कैसका से बातें करता है। डरावनी रात, विचित्र घटनाओं तथा देवताओं के क्रोध की वे चर्चा करते हैं। कैसियस बताता है कि सीजर भी उस भयानक रात की तरह खतरनाक है। इस प्रकार कैसियस सीजर के विरुद्ध कैसका को कर देता है। कैसियस कैसका को बताता है कि उसने अनेक शक्तिशाली रोमवासियों को सीजर के विरुद्ध अपनी ओर कर लिया है। कैसियस कहता है कि वे सब शीघ्र ही पॉम्पी के थिएटर में मिलेंगे। कैसियस फिर सीजर के विरुद्ध कैसका से बोलता है। सिन्ना आता है। वह कैसियस सॉरी शक्तिशाली रोमवासियों को सीजर के विरुद्ध अपनी ओर कर लेता है। कैसियस कहता है कि वे सब शीघ्र ही पॉम्पी के थिएटर में मिलेंगे। कैसियस फिर सीजर के विरुद्ध कैसका से बोलता है। सिन्ना आता है। वह कैसियस तथा कैसका से कहता है कि सीजर के विरुद्ध ब्रूटस को अपनी ओर कर लो। कैसियस सिन्ना से कहता है कि वह ब्रूटस के कमरे में कुछ पत्र गिरा दे और फिर पॉम्पी के थिएटर में पहुंच जाए। सिन्ना चला जाता है। कैसियस और कैसका तय करते हैं कि अगले दिन प्रातःकाल से पूर्व ब्रूटस से मिलेंगे। एक्ट सेकंड। रात का समय है। ब्रूटस जाग रहा है। उसे चिंता है कि राजा बनकर सीजर निर्दयी बन सकता है। उसके सेवक लूसियस को कमरे में कुछ पत्र मिलते हैं और वह उन्हें लाकर ब्रूटस को दे देता है। उन पत्रों में ब्रूटस को पुकारा गया है कि वह रोम को सीजर के अत्याचार से बचाए। कैसियस, कैसका, डेसियस, सिना और सिम्बर ट्रेबोनियस मिलकर ब्रूटस के पास आते हैं। वे उसी दिन सीजर की हत्या कर देने की योजना बनाते हैं। कैसियस एंटोनी को भी मार देना चाहता है, किंतु ब्रूटस ऐसा नहीं चाहता है। वे सब चले जाते हैं, केवल ब्रूटस रह जाता है। ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया आती है। वह ब्रूटस की चिंताओं का कारण जानना चाहती है। ब्रूटस उसे बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, किंतु पोर्सिया को विश्वास नहीं होता। उसे आभास होता है कि ब्रूटस तन से नहीं मन से बीमार है। सीन थर्ड। अलंकार शास्त्र का अध्यापक आर्टिमिडोरस जा रहा है। उसके हाथ में एक पत्र है। वह उस पत्र को पढ़ रहा है। यह पत्र सीजर के लिए एक चेतावनी है कि वह ब्रूटस, कैसियस, कैसका आदि पर विश्वास न करे। सीन फोर। ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया बहुत चिंतित है। वह अपने नौकर को ब्रूटस के पास भेजती है। भविष्यवक्ता आता है और पोर्सिया से बातें करता है। वह खड़े होने के लिए एक उपयुक्त स्थान चाहता है, जिससे कि वह सीजर के सीनेट जाने के समय सीजर को चेतावनी दे सके। एक्ट थर्ड। सीजर और उसके साथी कैपिटोल को जाते हैं। भविष्यवक्ता वहां पर है, किंतु सीजर उसकी पुरानी चेतावनी की चिंता नहीं करता है। आर्टिमिडोरस चाहता है कि सीजर उसका चेतावनी भरा पत्र पढ़ ले, किंतु सीजर उसे पढ़ने की भी चिंता नहीं करता है। वे सब सीनेट हॉल में पहुंचते हैं। ट्रेबोनियस एंटोनी को बाहर ले जाता है। षड्यंत्रकारी लोग सीजर को एक क्रोध भरी बहस में उलझा लेते हैं और अंततः सीजर को अपनी कटारों से मार डालते हैं। जनता भयभीत हो जाती है। लोग भय के कारण शोर करते हैं। वे इधर उधर दौड़ते हैं। ब्रूटस के पास एंटोनी एक संदेशवाहक को भेजता है कि यदि उसे उसकी सुरक्षा का वचन दिया जाए तो उसे सीजर की हत्या
का कोई भला कारण बताया जाए तो वह षड्यंत्रकारियों के पक्ष में हो जाएगा। ब्रूटस एंटोनी के प्रति व्यक्तिगत सुरक्षा का कवच वचन भेजता है। अब एंटोनी हत्या के स्थान पर आता है। सीजर के मृत शरीर को देखकर वह बेहद दुखी होता है। एंटोनी दो बातें चाहता है। एक तो वह जानना चाहता है कि सीजर की हत्या न्यायपूर्ण है, फिर वह सीजर की अंत्येष्टि पर भाषण देना चाहता है। ब्रूटस एंटोनी को भाषण देने की अनुमति दे देता है। ऑक्टेवियस सीजर का भतीजा एक नौकर एंटोनी के पास खबर लाता है कि ऑक्टेवियस उस रात को रोम पहुंच जाएगा। एंटोनी उस नौकर से कहता है कि वह दौड़कर वापस ऑक्टेवियस के पास पहुंच जाए और उसे सीजर के कत्ल की जानकारी दे। सीन सेकंड, ब्रूटस रोम के नागरिकों के सामने भाषण देता है। वह समझाता है कि उसने और उसके साथियों ने सीजर को क्यों मार डाला। ब्रूटस कहता है कि सीजर उसका सबसे प्रिय मित्र था, तो भी उसने सीजर को मार डाला क्योंकि रोमन लोगों को परतंत्रता में रखने के लिए सीजर तानाशाह और अत्याचारी बनना चाहता है। वह तब सीजर की लाश के साथ एंटोनी आता है। रोम के नागरिकों के सामने भाषण देने के लिए एंटोनी को ब्रूटस अनुमति देता है। एंटोनी को वहीं छोड़कर ब्रूटस चला जाता है। एंटोनी ब्रूटस के शब्द दोहराता है कि सीजर मारा गया क्योंकि वह महत्वाकांक्षी था, किंतु एंटोनी नागरिकों को वे लाभ भी बताता है जो सीजर उनके लिए अपने विजयों में लाया था। एंटोनी नागरिकों को बताता है कि सीजर ने 3 बार राजमुकुट धारण करने से मना कर दिया था, जबकि राजमुकुट उसे भेंट किया गया था। फिर वह सीजर की वसीयत की चर्चा करता है तथा सीजर के शरीर के घावों को दिखाता है। वह रहस्य प्रकट करता है कि सीजर की वसीयत नागरिकों के बहुत हित में थी। इससे नागरिकों का मस्तिष्क सीजर के पक्ष में बदल जाता है। वे क्रोध से चीखने लगते हैं तथा सीजर के हत्यारों को सजा देने का निश्चय कर लेते हैं। एंटोनी को खबर मिलती है कि ऑक्टेवियस सीजर रोम में प्रवेश कर चुका है। सीन थर्ड, कवि सिन्ना जूलियस सीजर की शव यात्रा के लिए जा रहा है। कुछ नागरिक उसे रास्ते में रोक लेते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह कौन है और कहाँ जा रहा है आदि। सिन्ना उन्हें बताता है कि वह सिन्ना है। नागरिक सोचते हैं कि वह षड्यंत्रकारी सिन्ना है। वे उसको जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिन्ना चिल्लाता है कि कवि सिन्ना है, वह कवि सिन्ना है, वह षड्यंत्रकारी सिन्ना नहीं है। किंतु नागरिक क्रोधित हैं। वे षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध जो शोर मचाते हैं। वे लोग षड्यंत्रकारियों को जीवित जला देना चाहते थे। एक्ट 4, सीन फर्स्ट, रोम के एक घर में ऑक्टेवियस, एंटोनी तथा लेपिडस बातें कर रहे हैं। वे अपने भविष्य की योजना पर विचार कर रहे हैं। ऑक्टेवियस प्रस्ताव रखता है कि लेपिडस के भाई को मार दिया जाए। लेपिडस इस बात को मान लेता है। लेपिडस प्रस्ताव रखता है कि एंटोनी के भांजे को भी मार दिया जाए। इस प्रस्ताव को एंटोनी मान लेता है। एंटोनी अब लेपिडस से कहता है कि वह सीजर के घर जाकर सीजर की वसीयत को ले आए ताकि उस पर आगे काम करने पर विचार किया जा सके। लेपिडस बाहर चला जाता है। एंटोनी तब ऑक्टेवियस से कहता है कि लेपिडस एक योग्य व्यक्ति नहीं है। इसके पश्चात एंटोनी ऑक्टेवियस को सूचित करता है कि उनके शत्रु ब्रूटस तथा कैसियस उनके विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार कर रहे हैं। एंटोनी ऑक्टेवियस से इस बात को गंभीरता से लेने और शत्रुओं को पराजित करने के लिए उपयुक्त रणनीति पर विचार करने के लिए कहता है। सीन सेकंड, ब्रूटस और उसके मित्र एक शिविर में हैं। कैसियस का सेवक पिंडारस वहां आता है। पिंडारस से ब्रूटस कहता है कि कैसियस का प्रेम झूठा और घटता हुआ मालूम पड़ता है। तभी कैसियस भी अपने सैनिक अधिकारियों के साथ आ जाता है। ब्रूटस से कैसियस कहता है कि ब्रूटस ने उसके कैसियस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। कैसियस से ब्रूटस कहता है कि वह सैनिक अधिकारियों को बाहर भेज दे और फिर एकांत में अपनी शिकायत कहें। सीन थर्ड, यह ब्रूटस का शिविर है। ब्रूटस को कैसियस से बातें करते हुए दिखाया गया है। ब्रूटस शिकायत करता है कि कैसियस भ्रष्टाचार से भरा हुआ है तथा अनुचित विधियों से
रुपया कमा रहा है। इस बात पर वे दोनों एक दूसरे पर नाराज हो जाते हैं। वे एक दूसरे पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हैं। कुछ समय के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। तब ब्रूटस घोषणा करता है कि उसकी पत्नी पोर्सिया की मृत्यु के कारण वह दुखी है। पोर्सिया की मृत्यु पर कैसियस भी दुखी होता है। ब्रूटस, कैसियस और मैसाला आपस में भविष्य के बारे में अपनी योजना पर विचार करते हैं। ब्रूटस उन्हें सलाह देता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें सही समय पर सही मौके का लाभ उठाना चाहिए। रात अधिक हो रही है, वे सोने चले जाते हैं। केवल ब्रूटस जाग रहा है। उसे सीजर का प्रेत दिखाई देता है। प्रेत ब्रूटस से कहता है कि वह उसे फिलिप्पी के मैदान में पुनः दिखाई देगा। एक्ट 4 सीन 1। फिलिप्पी का मैदान है। ऑक्टेवियस, एंटोनी और उनकी सेना एक ओर से आती है। दूसरी ओर से ब्रूटस, कैसियस और उनकी सेना आती है। एंटोनी और ऑक्टेवियस से कैसियस क्रोधित शब्दों का आदान प्रदान करता है। एंटोनी, ऑक्टेवियस तथा उनकी सेना उस स्थान से चली जाती है। ब्रूटस से कैसियस अपनी निराशा व्यक्त करता है। वे एक दूसरे से विदा लेते हैं, फिर अपने शत्रु से युद्ध करने निकल जाते हैं। सीन 2। फिलिप्पी का युद्ध क्षेत्र है। वहाँ पर ब्रूटस है। वह शत्रुओं की ओर देखता है और पाता है कि ऑक्टेवियस की ओर का पक्ष कमजोर प्रतीत होता है। इस कारण ब्रूटस मैसाला को आज्ञा देता है कि वह ऑक्टेवियस की सेना पर हमला करके उसकी सेना सहित परास्त कर दे। सीन 3। कैसियस एंटोनी पर आक्रमण करता है लेकिन हार जाता है तथा उसके सिपाही रण क्षेत्र से भाग जाते हैं। कैसियस अपने कप्तान टिटिनियस तथा गुलाम पिंडारस के साथ पहाड़ी पर भाग जाता है। कैसियस कुछ दूर पर कुछ तंबू देखता है। वह टिटिनियस को यह देखने के लिए भेजता है कि वे तंबू मित्रों के हैं अथवा शत्रुओं के। पिंडारस कैसियस को सूचना करता है कि टिटिनियस को दुश्मन के द्वारा बंदी बना लिया गया है। यह सुनकर कैसियस बहुत निराश होता है तथा आत्महत्या कर लेता है। मैसाला ब्रूटस को कैसियस की मृत्यु की सूचना देता है। टिटिनियस कैसियस की आकस्मिक मृत्यु पर अत्यंत दुखी है तथा कैसियस की तलवार से वह स्वयं को मार देता है। मैसाला के साथ ब्रूटस आता है तथा कैसियस और टिटिनियस को मरा हुआ पाता है। वह ब्रूटस दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा अपने दुश्मन से पुनः लड़ने की प्रतिज्ञा करता है। सीन 4। फिलिप्पी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है जब ब्रूटस, कैटो तथा लूसिलियस दुश्मन पर आक्रमण करते हैं। कैटो मारा जाता है। लूसियस कुछ सिपाहियों के द्वारा पकड़ा जाता है जो उसे ब्रूटस समझने की गलती करते हैं, लेकिन एंटोनी पहचान लेता है कि वह ब्रूटस नहीं बल्कि लूसियस है। ब्रूटस युद्ध में हार जाता है। वह अपने सेवक स्ट्रैटो के साथ अकेला रह जाता है। अपने स्वामी के निवेदन पर स्ट्रैटो तलवार पकड़ता है और ब्रूटस सीधा उस पर दौड़ता है और मर जाता है। मरते समय ब्रूटस कहता है, सीजर अब शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें इसकी आधी इच्छा से भी नहीं मारा है जितना मैं स्वयं को मार रहा हूँ। ऑक्टेवियस तथा एंटोनी अपनी फौज के साथ आते हैं। वे ब्रूटस को मरा हुआ पाते हैं। एंटोनी ब्रूटस की उसके गुणों के लिए अत्यधिक प्रशंसा करता है। वह उसे ब्रूटस को वास्तव में पूर्ण मनुष्य तथा सभी रोम के लोगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले: जूलियस सीजर। ही वाज द चीफ ऑफ द रोमन एम्पायर। ही वाज ए ग्रेट वॉरियर and victor, yet he was weak of temperament. He was highly superstitious. He suffered from superiority complex and used dictatorial powers. He was proud and boastful also. His companion conspired and ultimately murdered him. Warrior means योद्धा, victor means विजेता, temperament means स्वभाव, सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वासी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स उच्चता की भावना, डिक्टेटोरियल मीन्स तानाशाही, कंस्पायर्ड मीन्स षड्यंत्र किया, यूटिमेटली मीन्स अंत में, चीफ मीन्स मुख्य, रोमन एम्पायर मीन्स रोमन साम्राज्य। सॉरी। ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस। Brutus was a gentle, noble, philosophical and an
idealist person. He was a great patriot, yet he was unpractical. He loves Caesar but loved Rome more. That is why he worked with the conspirator to murder Julius Caesar. Afterwards, he was defeated by Mark Antony, and being disappointed, he committed suicide. He was the noblest of all the Romans. Idealist means आदर्शवादी, patriot means देशभक्त, conspirators means षड्यंत्रकारी, being disappointed means हताश होकर, committed suicide means आत्महत्या कर ली, noblest means सर्वश्रेष्ठ, unpractical means अव्यवहारक. Antony, he was a very intelligent and practical man. He was a good warrior and an orator too. He did not join the conspirator. He was faithful to Caesar. He commanded the pro-Caesar army after the murder of Caesar and finally defeated the enemies to death. Practical means व्यवहारिक, orator means वक्ता, warrior means योद्धा, conspirators means षड्यंत्रकारी, pro-Caesar means Caesar के पक्ष वाली. Cassius, he was the main conspirator against Caesar. He misguided noble Brutus also into conspiracy. He was a very shrewd man who planned Caesar's murder out of jealousy. He was always dissatisfied and disliked his superiors. After Caesar's murder, Cassius was badly defeated by the army of Mark Antony. Being disappointed, he asked his servant to kill him and thus met his end. Conspirator means षड्यंत्रकारी, shrewd means चालाक, superiors means श्रेष्ठ, met his end means मारा गया, murder means कत्ल. California was Caesar's wife. Caesar treated her like a child, not as his partner. She was not bold, but was afraid of bad dreams. She was superstitious and timid. Caesar did not share his plan, secret and ambition with her. She did not have any child. Traitor means व्यवहार करता था, secret means भेद, superstitious means अंधविश्वासी, timid means डरपोक, ambition means महत्वाकांक्षा. Portia, she was the wife of Brutus. She shared her husband's thoughts, pleasure and grief. She suffered a wound to prove her sincerity to her husband Brutus. She was strong of will and tolerated physical pain. She could not bear her husband's absence and therefore committed suicide. Grief means दुख, wounds means घाव, will means इच्छा शक्ति, tolerated means सहा, physical means शारीरिक, bear means सहना, committed suicide means आत्महत्या कर ली. Important quotation from the play. प्रश्नों के उत्तर लिखते समय उचित संदर्भों में इन कोटेशंस के प्रयोग से आप परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त कर सकते हैं. द फर्स्ट है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स. प्रिय ब्रूटस, यह दोष हमारे ग्रहों का नहीं किंतु स्वयं हम में ही है कि हम तुच्छ बन गए हैं. यह पंक्तियाँ कैसियस ने ब्रूटस से कही हैं. इस कथन को कहकर कैसियस ने ब्रूटस को सीजर की हत्या के मानसिक रूप से तैयार किया. ये एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड से ली गई है. सेकंड, व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कमेट्स सीन, द हेवेंस देमसेल्व्स ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंस. एक्ट सेकंड सीन सेकंड से ली गई हैं. जब भिखारी मरते हैं तब उल्काएं नहीं गिरा करती, किंतु राजकुमारों की मृत्यु आकाश भी स्वयं जलने लगता है. इस कथन के द्वारा सीजर की पत्नी सीजर को समझाती है कि वह उस दिन कैपिटल जाना स्थगित कर दे, क्योंकि उस रात उसने पत्नी ने एक भयानक स्वप्न देखा था. थर्ड, cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. Act second scene second. कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले ही अनेक बार मर लेते हैं, किंतु शूरवीर केवल एक ही बार मृत्यु का स्वाद लेते हैं. जब सीजर की पत्नी अपने मन
के भय के कारण सीजर को कैपिटल जाने से रोकती है, तब सीजर इन साहसी शब्दों के द्वारा उसे समझाता है। फोर्थ, ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet thy spirit walks abroad and turn our sword in our own proper interest। ये एक्ट 5 सीन 3 से लिया गया है। हे जूलियस सीजर, तू आज भी शक्तिशाली है सॉरी तेरी आत्मा मुक्त घूमती है और हमारी तलवारों को हमारी ही अंतड़ियों में घुसा देती है। अपनी हार की संभावना से परेशान होकर ब्रूटस इन पंक्तियों को कहता है। वह अनुभव करता है कि मरने के पश्चात भी सीजर शक्तिशाली सिद्ध हो रहा है। फिफ्थ, दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेव ओनली ही डिड दैट दे डिड इन एनवी ऑफ ग्रेट सीजर। एक्ट 5 सीन 5 से लिया गया है। यह ब्रूटस उन सबसे सर्वोत्तम रोमन था। इसे छोड़कर सभी षड्यंत्रकारियों ने जो कुछ सीजर महान के लिए किया, ईर्ष्या के कारण किया। ब्रूटस की मृत्यु पर उसके शत्रु एंटोनी ने उनकी प्रशंसा के ये शब्द बोले थे। अगला है ईट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। एक्ट 3 सीन 1 से लिया गया है। तुम भी ब्रूटस, तब सीजर मरकर गिरता है। ब्रूटस को अपने ऊपर आघात करते देखकर सीजर को आश्चर्य होता है तथा उसके मुंह में से ये शब्द निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट है बेल, ऑनर इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी। अच्छा, तो मेरी कहानी का विषय सम्मान है। ये एक्ट 1 सीन 2 से लिया है। इन शब्दों के द्वारा कैसियस इस समय ब्रूटस को सीजर के विरुद्ध भड़का रहा है। वह कह रहा है कि सीजर का विरोध व हत्या करने का उद्देश्य अपने सम्मान के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, सीजर thou art revenged even with the sword that killed thee। ये एक्ट 5 सीन 3 से लिया गया है। जिस तलवार से तुम्हें मारा गया था, सीजर, उसी तलवार से तुम्हारी मृत्यु का बदला ले लिया गया। कैसियस ने मरते समय यह वाक्य कहा था। नेक्स्ट है The evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones। ये एक्ट 3 सीन 2 से लिया है। मनुष्यों द्वारा किया गया दुष्कर्म उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। उसके द्वारा किया गया सत्कर्म बहुधा उसकी अस्थियों के बाद याद नहीं रखा जाता है। सीजर की हत्या के बाद एंटोनी उसकी लाश पर भाषण देते हुए यह वाक्य कहता है। नेक्स्ट, लेट अस बी सैक्रिफायर्स बट नॉट ब्रूटस बटचर्स। ये एक्ट 2 सीन 1 से लिया गया है। हमें कसाई नहीं बल्कि बलि अर्पित करने वाले अर्थात बलिदानी होना चाहिए। ब्रूटस कह रहा है कि हमें केवल सीजर की बलि देनी है क्योंकि वह महत्वाकांक्षी है। हमें कसाई की तरह हर एक की हत्या नहीं करनी है। नोट, सैक्रिफियर्स के अर्थ हैं, 2 अर्थ हैं, स्वयं की बलि देना या दूसरे की बलि देना। रोम में पशु बलि प्रथा थी जो धार्मिक कृत्य थी। ब्रूटस का कहना है कि हमें सीजर के प्रति कसाई बटचर नहीं बनना चाहिए बल्कि उसको देश हित में बलिदान करनी चाहिए, क्योंकि अब सीजर का वध एक धार्मिक कार्य है। उसको द्वेष से मारना बटचरिंग है, देश हित में मरना सेक्रीफाइस है। नेक्स्ट है द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ये एक्ट 2 सीन 2 से लिया गया है। बहादुर व्यक्ति केवल एक बार मृत्यु का स्वाद लेते हैं। कैलिफोर्निया अपने पति सीजर को कैपिटल जाने से रोक रही है क्योंकि उसे वहां पर खतरे की आशंका है। तब सीजर अपनी पत्नी से यह वीरोचित वाक्य कहता है, हाउ हार्ड इट इज फॉर वुमेन टू कीप काउंसिल। ये एक्ट 2 सीन 4 से लिया गया है। महिलाओं के लिए भेद को छिपाए रखना कितना कठिन होता है। यह कथन स्त्रियों के स्वभाव की एक आलोचना है जो ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया के हक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी। ये एक्ट 2 सीन 3 से लिया गया है। अत्यधिक सुरक्षा षड्यंत्र की तरफ ले जाती है।
सीजर भय मुक्त होकर कैपिटॉल की ओर जा रहा है, किंतु वहां पर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा चुका है। जाते हुए सीजर को आर्टिमिडोरस के ये शब्द से कहता है। नेक्स्ट है व्हेन लव बिगिंस टू सिकन एंड डिके इट यूज्ड एन enforced ceremony. There are no tricks in plain and simple faith. ये एक्ट 4 सीन सेकंड से लिया गया है। जब प्रेम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो उसका क्षरण होने लगता है, तब प्रेमी एक बनावटी शिष्टाचार का उपयोग करने लगता है। सादा और सरल विश्वास में कोई चालाकियाँ नहीं होती हैं। नीति संबंधी यह कथन ब्रूटस का है। दुनिया का यह सत्य ब्रूटस अपने श्रोता ल्यूसिलियस से कह रहा है। नेक्स्ट है गुड वर्ड्स आर बेटर देन बैड स्ट्रोक्स। एक्ट 5 सीन 1। बुरे प्रहारों कटु वचन बोलने की अपेक्षा अच्छे शब्दों का प्रयोग श्रेयस्कर अधिक अच्छा होता है। यह सलाह ब्रूटस ने ऑक्टेवियस को दी थी। थैंक्स।